Hello guys, this is Urvashi God and you're watching my channel about literary terms। तो हम पढ़ रहे हैं literary terms। जो मेरी लास्ट क्लास थी वो पैराडॉक्स तक थी और फिर काफी गैप आ गया, काफी गैप आ गया क्योंकि हो जाता है कभी कभी कुछ ऐसा आपके जीवन में या कंटिन्यूटी नहीं रह पाती कोई ना कोई कारण से। तो आज हम उसको शुरू कर रहे हैं। नवरात्र का सेकंड डे है और तीज भी है, गणगौर भी है। तो गणगौर की शुभकामनाएं, ईद की शुभकामनाएं, नवरात्रि की शुभकामनाएं, सारी शुभकामनाएं। और आज फिर अपन श्री गणेश करते हैं तो इसीलिए तो आज हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन लिटरेरी डिवाइस है। आप जितने भी लिटरेरी डिवाइस पढ़ें या कुछ भी पढ़ें या आप लिरिक पढ़ें या फिर आप मीटर पढ़ें, वो इसीलिए होते हैं लैंग्वेज को, भाषा को सुंदर बनाने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए, एक ट्विस्ट लाने के लिए, एक इंटरेस्ट उसमें डालने के लिए, इसीलिए ये सब यूज किए जाते हैं। और आपने पहले भी देखा होगा, अगर हम लैंग्वेज बोलते भी हैं तो पहले राग में बोलते थे। अपन नॉर्मल भाषा भी आज भी अगर आप इंग्लैंड की इंग्लिश सुनो, इंग्लैंड की इंग्लिश डायरेक्ट बोलने वाली नहीं है, वो थोड़ी राग में बोलने वाली है। बाद में अमेरिकन इंग्लिश है या जो भी, आजकल हम डायरेक्ट बोलते हैं। राग में कोई भी लैंग्वेज नहीं बोली जाती। जो रूट से जुड़ी हुई लैंग्वेज है वो थोड़ी राग में बोली जाती है, बस इसीलिए थोड़ा ट्विस्ट लाने के लिए और इन सब के लिए ही इनको यूज किया जाता है। अब कुछ को लगता है या जिनको नहीं पढ़ा होता या थोड़ा समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है, तो वो ये है कि पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरन, एंटीथेसिस और ये सब आयरनी, ये सब लगभग एक जैसे ही है। ऐसे लगता है एक ही स्कूल में है। और स्पेसिफिकली पैराडॉक्स एंड ऑक्सीमोरन ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक ही है, पर ऐसा नहीं है। पैराडॉक्स इज रेटोरिक डिवाइस। अगर आप चाहें तो इस चीज को नोट भी कर सकते हैं। मैंने वैसे बोर्ड पे भी लिखा है। बोर्ड वाला मैं थोड़ा बाद में बताऊंगी। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पैराडॉक्स इज अ रेटोरिक डिवाइस, जबकि ये टू वर्ड्स हैं जो अपोजिट मीनिंग के साथ में हैं। अगर मीनिंग नहीं भी है तो भी यूज किए जाते हैं, लेकिन पैराडॉक्स ऐसी चीज है जिसमें मीनिंग है तो ही यूज है, वरना यूज नहीं है। ठीक है। और अगर आप बोर्ड पे भी देखें तो मैंने लिखा हुआ है अ पिथी पैराडॉक्स ऑफन इन्वॉल्विंग टू वर्ड्स। अब पिथी पैराडॉक्स, अब सब बोलेंगे कि अ पिथी पैराडॉक्स, ऑक्सीमोरन को बोलेंगे पिथी पैराडॉक्स। तो अब बोलेंगे कि पिथी पैराडॉक्स, अब बोलेंगे पिथी पैराडॉक्स क्या होता है। पिथी पैराडॉक्स यानी कि डायरेक्ट वे, टू से इन अ डायरेक्ट वे, दैट इज पिथी। पिथी का मतलब डायरेक्ट वे, विदाउट एनी फियर, बस बोलना है, बस यूज करना है। उसको क्या बोलेंगे, पिथी पैराडॉक्स। अब यहाँ पे एक है कि अ फ्रेज दैट कंटेन्स टू वर्ड्स दैट सीम टू बी द अपोजिट ऑफ ईच अदर। अब फ्रेज, कोई भी फ्रेज है उसमें दो वर्ड्स हैं बट वो अपोजिट है, सेम नहीं है। जस्ट लाइक एंटोनिम, सिनोनिम, तो वो एंटोनिम है। तो एंटोनिम्स हैं, एंटोनिम्स यूज होंगे। अब आपको ये तो पता ही है कि गर्म का ठंडा, दिन का रात, रात का दिन, ना, बस ऐसी चीजें यूज होती है। तो इसमें यही है अ फ्रेज दैट कंटेन्स टू वर्ड्स दैट सीम टू बी दी अपोजिट ऑफ ईच अदर। अब इसमें अगर अपन एग्जाम्पल लिखेंगे, यानी कि वही है कि अपोजिट है, दो वर्ड्स है बट अपोजिट है, तो मतलब एंटोनिम्स। ठीक है। अगर आप वैसे इंग्लिश की भाषा में समझे तो एंटोनिम्स, हिंदी में समझे तो विलोम शब्द, और वैसे समझे तो अपोजिट। ठीक है, अपोजिट है। अब एग्जाम्पल, साउंड ऑफ साइलेंस। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि साउंड ऑफ साइलेंस यानी कि अब आवाज और साइलेंस, ये दो क्या हो गए, अपोजिट वर्ड हो गए। साउंड ऑफ साइलेंस, साउंड भी आ रहा है और साइलेंस भी है। या तो बहुत तेज साउंड होगा तो उसको कहना पड़ेगा कि भाई अरे इतनी आवाज मत करो, है ना। या साइलेंस तो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप यानी कि पिन मतलब कुछ भी आवाज नहीं है ना, उसको बोलते हैं कि साउंड ऑफ साइलेंस यानी पिन ऑफ साइलेंस। अब ये क्या है, ये पोइट्री के हिसाब से है
कि साइलेंस का भी एक साउंड है। अगर आप कभी कभी रात को बहुत अच्छे मूड में हैं, बहुत अच्छा कोई म्यूजिक सुन के आप रात को सोने जा रहे हैं या कभी रेस्ट करने जा रहे हैं, तो आप कहेंगे आज ना नींद भी बड़ी अच्छी आई, बड़ी ही वो है, आज नींद बड़ी अच्छी आई, या जो भी आपका मूड अच्छा होगा, या आपने कोई म्यूजिक सुन के अगर आप सोए होंगे तो आपको नींद बड़ी अच्छी आती है। तो उस वो साइलेंस भी बहुत अच्छी लगती है कभी कभी, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कभी कभी साइलेंस भी बहुत अच्छी लगती है। कहते हैं हाँ अकेले ही बैठना है, एकदम चुपचाप बैठना है, कोई आवाज नहीं, तो उसमें भी एक आवाज होती है। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो उसमें भी आवाज होती है, उसमें भी एक आवाज होती है, तो उसको ही हम बोलते हैं साउंड ऑफ साइलेंस।